और लंबी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव धनान्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कर लेते हैं और गर्म हथेली अपनी बंद आंखों पर लगाएंगे और पलकों को झपकते हुए अपनी हथेलियों को देखेंगे और प्रणाम की मुद्रा में उस असीम सत्ता को हमारा नमस्कार, माता पिता को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार, आचार्य श्री को नमस्कार, केंद्रीय प्रभारी दीदी को मेरा नमन, साध्वी दीदी को नमन और इस शिविर को बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने वाली हमारी राज्य प्रभारी दीदी जो हमारे 24 जिलों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से देख रही हैं, इस उम्र पे इस ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी मेरा हृदय से नमन वंदन और राज्य कार्यकारिणी की मेरी सारी बहनों को मेरा हार्दिक बहुत बहुत नमन और शुभकामनाएं, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सहयोग से इस शिविर को आगे बढ़ा के ले चल रही हैं और इस सत्र में जुड़े हुए हमारे कर्मठ सारे भाई बहनों को मेरा हृदय से नमन बंद। और आज के इस सत्र को लेने जा रही हैं आगरा से हमारी बहुत ही कर्मठ और जुझारू बहन विशाखा जी। और कर्मठ मैं इसलिए बोलती हूँ कि बहुत ही लगन से वो उनकी दैनिक क्लास चलती है, योग कक्षा चलती है प्रातः। और जुझारू इसलिए बोलती हूँ, मैंने कल भी क्लियर किया था कि कोरोना के उस कठिन काल में उन्होंने ऑनलाइन सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो आप अब ले रहे हो ना, वो उन्होंने तब लिया था और निरंतरता उनकी क्लास चल रही है। ऐसी बहन को मैं इस मंच को सौंपती हूँ और इस प्रशिक्षण शिविर में आज वो जो आपको देने जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और योग प्राणायाम का आनंद उठाइएगा। ओम सभी को मेरा नमन। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, हरिगढ़, अलीगढ़। आइए विशाखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम दीदी ओम। महाराज श्री और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन। आदरणीय डॉक्टर देवप्रिया दीदी और साध्वी देववती दीदी को भी मेरा हृदय से नमन है, वंदन है। आदरणीय बड़ी दीदी जिनकी माध्यम से यह प्रशिक्षण शिविर बहुत ही सुगमता के साथ आप लोगों के सामने है, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन है, वंदन है। सभी राज्य कार्यकारिणी दीदियां और सभी कर्मठ बहनों को मेरा नमन है, वंदन है। आज मैं यहाँ इस मंच पर हूँ तो अपनी सभी गुरु बहनों के कारण से ही हूँ
जिनके माध्यम से मैंने इतना सीखा। और आप विश्वास कीजिए कि जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं फ़ोन कर कर के दीदियों से पूछा करती थी कि दीदी मैंने यहाँ क्या गलती की है, यहाँ क्या सही था, आप मुझे बताइए। तो आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ज्ञान को जितना आप बाँटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। और जहाँ कमी लगती है तो सभी हमारी गुरु बहन उपस्थित हैं आपके सामने हर समय, आप उनसे पूछिए, सीखिए। इसी तरह से योग का जो प्रचार-प्रसार स्वामी जी के माध्यम से घर-घर इस तरह से हो रहा है, तो आप बहनें आगे चल कर के इस प्रचार-प्रसार को और बढ़ाएँगी। तो सभी उपस्थित बहनों को मेरा ओम नमन वंदन। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। दीदी ने इसे ओम का उच्चारण किया। ओम कोई आकृति या ओम कोई वस्तु नहीं है। ओम तो ब्रह्मांड में फैली हुई वो शक्ति है कि जिसको आप अंतर मन के माध्यम से जितना अंदर उतारेंगे उतना पॉजिटिव होते चले जाएंगे। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है, सभी को याद होता है गायत्री मंत्र। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद होता है संकल्प मंत्र। जो आइए हम शुरू करते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने उम, उस टाइम जब अर्जुन बहुत परेशान थे, तब क्या करूं क्या ना करूं, कैसे अपने कर्म करूं, तो उस टाइम संकल्प मंत्र का पूरा व्याख्यान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो बस उसी को हम आगे बढ़ाते हुए संकल्प मंत्र करेंगे, संकल्प लेते हुए कि हमें आगे इसी कार्य में आगे बढ़ना है और अपने कर्म को करते हुए रास्ते अपने मार्ग पर प्रशस्त होते चले जाना है। उसके बाद आएगा हमारा संकल्प मंत्र के बाद हमारा प्रार्थना मंत्र और सोमा सदगम है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संकल्प मंत्र के साथ। एक बार ओम का उच्चारण करके। ओम। संकल्प मंत्र। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली आप आंखों पर अच्छे से लगाते रहे, आंखों को खोल करके। चलिए सभी को मैं विशाखा अग्रवाल आगरा से अपने सत्र को प्रारंभ करती हूँ। कल जो मैंने आपको सारे आसन बताए थे, जो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने होंगे। आज भी वही मेरा सत्र है, लेकिन कुछ एक चीजों में चेंज होगा। तो जो लोग आपके कुछ भी क्वेश्चंस है सारे बाद में पूछेगा। और आप लोगों से सत्र शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कृपया करके सभी अपनी वीडियो ऑन करें और करें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, प्राणायाम करें। अगर आप वीडियो ऑफ रखते हैं ना, तो आप इसका मतलब कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप से चीटिंग कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज अपना ओ, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा वीडियो को ऑन रखें। चलिए आज के सत्र की शुरुआत हम अपने करते हैं ग्रीवा संचालन से। चलिए सभी सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में श्वास को भरेंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास को भर के ऊपर। ग्रीवा संचालन करने से सबसे पहले हमारा विशुद्धि चक्र, हमारी थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के बीच में होती है, वो एक्टिव होती है। जैसे ही हम श्वास भर के ऊपर जा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उसमें से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन हमारा बैलेंस होने लगता है। जब आप सुबह सुबह सो करके उठते हैं तो आपका शरीर स्टिफ होता है, अकड़ा हुआ होता है। तो धीरे धीरे इस तरह से आप पहले ग्रीवा संचालन करें तो आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाएगी।
और साथ ही साथ आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक बार तो आपने इस तरह से किया ऊपर नीचे, अब दाएं बाएं को करते हैं। सारी सांस को लिया, राइट साइड में आपने झुका दिया, सांस को खाली कर दिया, श्वास को भरा, फिर से ऊपर किया और श्वास को खाली किया, लेफ्ट में झुका दिया। श्वास को भरना पूरक कहलाता है और श्वास को छोड़ना रेचक। श्वास को भरा ऊपर आए, पूरक किया और रेचक के साथ अपनी नेक को झुका दिया। तो ये भी ग्रीवा संचालन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इस तरह से करने से हमारी सारी नस नाड़ियां जो हमारी गर्दन से हमारे मस्तक तक रक्त का प्रवाह कर रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होता है तो वो खुलने लगता है। अब इसी ग्रीवा संचालन में हम पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी गर्दन को, सांस लेंगे, राइट में जाएंगे, झुकाएंगे, पीछे से आते हुए धीमे धीमे लेफ्ट में आ जाएंगे और श्वास को खाली कर देंगे नीचे आते आते। तो कम से कम आप एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तो शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है तो आपको बताया जाएगा, जिसको आप ध्यान देंगे और अपने मस्तक के सारे द्वार खोल करके सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप क्लॉकवाइज कर देंगे ग्रीवा संचालन को, तो एंटी क्लॉक भी करना इम्पोर्टेंट है ना, दोनों साइड से करना जरूरी है। हो सकता है किसी को सर्वाइकल हो तो उसको गर्दन में दर्द हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करने से आपकी गर्दन खुलने लगेगी। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज कीजिए और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्कंद संचालन, कंधों का संचालन। जॉइंट्स पेन होते हैं, फ्रोजन शोल्डर होती है, कंधों में समस्या होती है, दर्द भी, धीरे धीरे कंधे आपके उठाया नहीं जाता, हाथ ऊपर, इस तरह से स्कंद संचालन। छोटे छोटे अभ्यास करने से आपका शरीर जो स्टिफ होता है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। सीधा किया तो नीचे से उल्टा एंटी क्लॉक भी कर दीजिए। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। एक श्वास में हाथों का एक चक्र पूरा करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एक्सरसाइज है सूक्ष्म व्यायाम की। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया, अच्छे से ऊपर खींचा, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दाएं साइड में, राइट साइड में डाउन किया, फिर से श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा। तो ये हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम है। इस तरह से करने से आपका टाइट शरीर जो होता है, स्टिफ शरीर जो होता है, अकड़ा हुआ शरीर जो होता है, वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है और आप फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाथों को और मूवमेंट ले लेते हैं। इस तरह से हाथों को सामने खोला, कंधों को टच किया, सांस को भरा और सांस को छोड़ दिया। ये सभी कर सकते हैं, आप बीमारी में भी कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो रोगी शरीर कुछ काम नहीं कर पाता, लेकिन आप रोगी हो ही ना, इसलिए रोज व्यायाम करें। अगर किसी कारण से रोग ने आपको घेर लिया है तो थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करके अपने आप को सबल बनाते हो, खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अभी ये सामने कर रहे हैं, अभी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। श्वास को भरा, कंधों को टच किया और सांस को छोड़ दिया, सांस भरा, छोड़ दिया। गति आपकी अपनी चूज है कि आप कितने परफेक्शन के साथ कर सकते हैं।
आप में कितना स्टेमिना है उसके ऊपर आपकी गति निर्भर करती है। चलिए अब आज का पैकेज शुरू करते हैं। जैसा कि हमें डेली करना चाहिए यॉगिंग जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, लेटने के आसन, बैठने के आसन, प्राणायाम। आइए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो कोशिश करें बिना सपोर्ट के, इस तरह से। दीदी ने सिखाया भी था, मैं परसों देख रही थी, शंख प्रक्षालन इस तरह से करते हुए। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और मोशन नहीं बनता, तो वो सुबह सुबह इस तरह से बैठ करके 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो उनको प्रेशर बढ़ने लग जाता है। आइए खड़े हो जाएंगे सभी। खड़े होके एकदम से तो नहीं आप शुरू कर देंगे सब कुछ एक्सरसाइज करना। तो पहले धीरे धीरे अपने ही मैट पर हल्का हल्का मूवमेंट अपने हाथों का, पैरों का इस तरह से कीजिए जो शरीर को जागृत अवस्था में लाता है। यॉगिंग जॉगिंग के बारे अभ्यास। जो भी स्वामी जी को सुबह सुबह आस्था चैनल पर अगर देखते हैं तो स्वामी जी 5 बजे हमारे आस्था चैनल पर आ जाते हैं। तो स्वामी जी जैसे स्टेज पर चढ़ते हैं वैसे उनका यॉगिंग जॉगिंग स्टार्ट हो जाता है। शरीर को गर्म करने के लिए, पसीना बहाने के लिए यही से शुरुआत होगी। चलिए, हस्त संचालन, इसका नाम ही क्या है, हस्त संचालन। अपनी ही मैट पर खड़े खड़े धीरे धीरे जॉगिंग करते जाए। आइए, पूर्ण हस्त संचालन। गति अपनी सिलेक्ट करिए। अगर दर्द है हाथ पैरों में तो धीरे धीरे करिए, और दर्द नहीं है तो आराम से फास्ट कर सकते हैं। सांस को भरे छोड़े, भरे छोड़े, पूर्ण हस्त संचालन। किसी का माइक ऑन है, उनकी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। अगर प्लीज ऑफ कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, हस्त संचालन, पूर्ण हस्त संचालन। हाथों का संचालन हो गया। जानु संचालन, जानु मतलब घुटने। दोनों हाथ कमर पर रखे, राइट लेग उठा करके चेस्ट के पास, सांस को भरा, सांस को छोड़ के नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाया, नीचे। इस गति से तो सभी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के रोगी भी कर सकते हैं, और जो स्वस्थ है वो थोड़ा गति से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जानु संचालन। अब आता है हमारा जानु विकासक। जानु विकासक मतलब दोनों हाथ कमर पे हैं, सांस को भरा, सांस को छोड़ते घुटने मोड़ के चेयर की तरह से बैठ गए। इनहेल किया, एक्सहेल, सांस को भरा, छोड़ा। इस तरह से 50-50 बार आप बैठक कर सकते हैं। जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है वो इतना इतना करें। बाकी जो परफेक्शन में है, जिनको टच वुड घुटनों में दर्द नहीं है और आगे भविष्य में ना हो, वो बैठक लगा सकते हैं पूरा पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे ही कहते हैं कसरत करना। आगे आते हैं नंबर 5, उरु विकासक आसन। दोनों पैरों में अच्छा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे,
ऐसे करने से नीचे तलवे को नीचे रखने से आपके हाथ इधर उधर जाते हैं। आप ये कोशिश कीजिए, आप दीवार को धक्का मार रहे हैं और हाथ आपने ऐसे रखे हुए हैं। श्वास को भरा, राइट लेग को फोल्ड किया, घुटने को, सांस को छोड़ दिया। श्वास को भर के ऊपर आए, श्वास को छोड़ के नीचे। ये उरु विकासक आसन। उरु अर्थात थाइज, जंघाएं। हाथ आपके इधर उधर दोनों साइड नहीं जाएंगे, सिर्फ पैर के घुटने फोल्ड होंगे। जितना ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा ज्यादा रोज कीजिए। आपके थाइज, आपके घुटने बिल्कुल अच्छे रहेंगे, परफेक्शन में रहेंगे। उरु विकासक द्वितीय, राइट साइड में मूव कर जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे, श्वास को भरा, ऊपर की तरफ देखा, घुटने को मोड़ के ऐसे झुक गए। श्वास को छोड़ते हुए पोजीशन चेंज करके लेफ्ट साइड में मुड़ गए। ये 2। गति के साथ कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आज बहुत लोगों की वीडियो ऑन है। इसको उरु विकासक द्वितीय कहते हैं। नंबर 7 पर आता है हमारा वक्ष विकासक आसन। वक्ष विकासक क्या है? दोनों पैरों में गैप किया हुआ है 2 फुट का, 2 से 2.5 फुट का। ये हल्का सा क्लैपिंग किया, सांस को भरा, पूरा पीछे का 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हर्निया जिसकी प्रॉब्लम है, जिसको हर्निया का रोग है, उसको बैक बेंडिंग नहीं करनी होती, उसको पीछे नहीं जाना होता। इस तरह से वक्ष विकासक आसन करें। नंबर 8 पर आता है त्रिकोणासन। राइट हैंड को उठाया, लेफ्ट हैंड को स्लिप किया और झुका दिया अपने शरीर को। अगर आप पूरा कान के ऊपर से लेके आ सकते हैं और टच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कमर में दर्द है तो इतना इतना झुक जाए, और नहीं है तो पूरा पूरा झुके। इसको आप स्टार्टिंग में 2-4 बार धीरे धीरे करें, फिर गति पकड़ लें। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं यहाँ पे आपको 10-10, 15-15 बार करके दिखा रही हूँ। इसके बाद आता है हमारा नंबर 9 पर कोण आसन। कोण मतलब एंगल। राइट हैंड लेफ्ट पैर पर रखा और लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास को भरा, ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश, सांस को छोड़ते हुए पोजीशन चेंज करी। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग पर है और राइट हैंड ऊपर है, ऊपर दृष्टि डाली, सांस को भरा, सांस को छोड़ दिया। गति के साथ कैसे करेंगे इसको? 40-40, 50-50, 100-100 बार। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कोणासन को। दोनों पैर पास पास आ जाएंगे। अगले आसन पादहस्त आसन के लिए। पादहस्त मतलब पैर और हाथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, श्वास को भरा और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों की एड़ी को पकड़ने की कोशिश, और कोशिश किया कि माथा अपना टच कर दिया अपने घुटनों के साथ। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हाथ टच कर दीजिए नीचे। आइए करिए कम से कम 10 to 20 टाइम्स। पूरक, सांस को भरा, रेचक, छोड़ा। 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 और ये 10। बहुत अच्छा। बहुत लोगों को पसीना आना शुरू हो चुका होगा। जब पसीना आ जाता है तो विश्वास कीजिए कि हमारी स्किन संबंधित प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, क्योंकि हमारे श्वसन कोष्ठ जो करोड़ों की संख्या में हमारे त्वचा पर होते हैं वो खुलने लग जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण पादहस्त संचालन, मतलब पीटी। ये जिनको करना शुरू कर दीजिए, जिनको घुटनों में दर्द है वो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? कमर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे उठा सकते हैं पैर को, ये तो कर ही सकते हैं ना। 50+ वाले हैं या 40+ में दर्द है घुटनों में, तो ये ऐसे कर सकते हैं। और जो यंग और एनर्जेटिक 50 साल की उम्र में भी अपने आप को यंग फील करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरह से मैंने तो यहाँ 30 बार किए, समय की थोड़ी कमी रहती है। आप 50-50, 100-100 बार कर सकते हैं। उसके बाद आता है योग नृत्य। दोनों हाथों को सामने रखा, राइट साइड में मूव किया और पैरों को लेफ्ट साइड में। गति के साथ योग नृत्य कैसे करेंगे? इस तरह से। बहुत अच्छा। सांसों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए। जब सांस चढ़ने लगती है थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। जब हम बचपन में होते हैं, यंग भी होते हैं, तो सही है। जहां 40+ में आने लगते हैं तो थोड़ा सा श्वासों को रोक करके कुछ सेकंड्स का आराम, वापस गति पकड़नी चाहिए। चलिए आगे चल करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को उठाया, इंटरलॉक किया, श्वास को भरा, ऊपर खींचा, एड़ियां ऊपर है, श्वास को छोड़ा नीचे। 2, 3, 4, 5। इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं। अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सबल बनाने के लिए बहुत अच्छा ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष की तरह से लंबा और मजबूत बनाने के लिए ताड़ासन सुरक्षित आसन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं त्रियक ताड़ासन। वही पार्श्व से हाथों को उठा के इंटरलॉक किया। बच्चों की कद वृद्धि के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा आसन। त्रियक ताड़ासन मतलब कमर को इस तरह झुकाना। कमर में दर्द है तो कम कम झुके, और कमर में दर्द नहीं है तो पूरा ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। त्रियक ताड़ासन। मन को थोड़ा सा शांत, शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स, एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कटी चक्रासन। त्रियक ताड़ासन जो अभी हमने किया, अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने हैं, दोनों पैरों में गैप, 1 फीट गैप कर लीजिए। श्वास को भरिए और छोड़ते हुए पीछे जाइए। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कटी चक्रासन ऐसे भी होता है और कटी चक्रासन ऐसे भी होता है। राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर रखिए,
और लेफ्ट कंधा पीछे जाएगा, 1 2, पोजीशन चेंज करते जाएंगे। फिर राइट हाथ कंधे पर, अपोजिट कंधे पर, 3 4 5, कटी चक्रासन। एक एक आसन के कई कई प्रारूप होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं। चलिए, कल मैंने ये सारे आसन के साथ साथ वृक्षासन और ध्रुवासन और कराया था। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हो बैलेंस करने की। तो राइट लेग लेफ्ट पैर पर रख देंगे, थाइस पर, और श्वास को भरते हुए नमस्कार करते हुए दोनों हाथ ऊपर। मन में 10 गिनती गिन लें। चलिए हम गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं और फिर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिर करना शुरू करें। आइए, पैक चेंज कर दिया, अब लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग नीचे है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से वृक्ष आसन, जिस तरह वृक्ष सीधा खड़ा रहता है, सेम हमारे मेरुदंड में, हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमारा आसन है ये वृक्षासन। आइए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पहले कुछ सेकंड्स में एक फायदे गिना दूं। अगर आप सुबह सो करके उठते हैं और आपके घर में सूर्य की किरणें कहीं सीधी अगर आपको दिखाई देती हैं, कहीं भी छत पर, बालकनी में, आंगन में, तो कोशिश कीजिए उस टाइम सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आपको मिलेंगी उसके लाभ अनगिनत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। एक एक बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी हो, सूर्य नमस्कार का निरंतर और रेगुलर अभ्यास करते रहने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा। 1, सांस को भर के छोड़ा, नमस्कार आसन। नमस्कार मुद्रा में प्रणाम आसन। नंबर 2, दोनों हाथ ऊपर ले गए, श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन या हस्तोत्तानासन। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर रखे। अब यहां आपने रख दिए हाथ, अब आपके हाथ आखिरी तक हिलेंगे नहीं। नंबर 3, पादहस्तासन। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन आसन। दक्षिण क्यों? क्योंकि आपका राइट लेग आगे है, इसलिए दक्षिण अश्व संचालन आसन। वापस से राइट लेग पीछे जाएगा, गर्दन को अच्छा सा खींचने का प्रयास, इसे कहते हैं पर्वतासन। नाभि को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखों से इतना खींचिए अपनी गर्दन को कि नाभि दिखाई देने लग जाए। नंबर 6, छूटी हुई सांस के साथ ही अष्टांग आसन। घुटने नीचे और चेस्ट भी डाउन किया, इस तरह से पेट ऊपर रहेगा। इसमें हमारे 8 अंग हमारे जमीन पर हैं, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और अपना चिन थोड़ी। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, ऊपर उठाया भुजंगासन में सांस को भरते हुए। बहुत अच्छा कमर दर्द का आसन है भुजंगासन। सांस को छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। नाभि को देखने का फिर से प्रयास, हाथ वहीं की वहीं है अभी तक। नंबर 9, लेफ्ट लेग को उठा करके दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे और राइट घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर। वाम अश्व संचालन आसन, क्योंकि इस टाइम आप लेफ्ट लेग पर बैठे हुए हैं, तो वाम अश्व संचालन आसन। नंबर 10, दोनों हाथ दूसरे पर, राइट लेग को भी आगे ले आए, पादहस्तासन। अब हाथ आपके यहां से हटके ऊपर जाएंगे। नंबर 11, ऊर्ध्वस्थासन और हस्तोत्तानासन। और नंबर 12, प्रणामासन। तो ये 12 आसनों को एक सूत्र में पिरो करके सूर्य नमस्कार बनाया गया 12 आवृत्तियों के साथ। आइए थोड़ा गति के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सूर्य नमस्कार हमारे जितने ज्यादा करें, आप नियम बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 20 से 25 सूर्य नमस्कार तो रोज करने ही करने हैं। आप देखिए आपके शरीर से मोटापा किस तरह से गायब हो जाएगा। आइए बैठेंगे सभी। अभी आप सूर्य नमस्कार करके चुके हैं। हो सकता है किसी को थकान हो रही हो, या हो सकता है किसी को सांस फूल रही हो, तो आप तुरंत पानी पिएंगे। बस एक निवेदन है सभी से कि कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं अगर सांस चढ़ी होती है तो तुरंत पानी नहीं पीते, पहले सांसों को रिलैक्स देते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल और जो हवा अंदर है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और एक बॉन्ड, बॉन्ड मतलब एक गांठ बना लेते हैं छोटी सी। वो हमारे शरीर में ब्लॉकेज करती है और वही ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ जाता है और ब्लड का सप्लाई बॉडी में एक एक नस नाली में कम होने लगता है और गांठें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे कि हमको जॉइंट्स पेन उखड़ने लगता है। चलिए बैठने वाले आसन कल भी मैंने आपको बताया था। दंडासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। तो ये हमारे बैठने के लगाने वाले आसन हैं। सिर्फ आप इस अपने आराम की मुद्रा में बैठे हुए, कंफर्ट जोन में बैठे हुए, ये सुखासन। दोनों पैरों को खोल लिया, दंडासन, और एक पैर को दूसरे पैर पर रख लिया, ये पद्मासन। पद्मासन लगाना बहुत अच्छा आसन होता है। अपने लोअर पार्ट के रिप्रोडक्टिव पार्ट के जननांगों के रोगों को दूर करने के लिए पद्मासन बहुत अच्छा आसन होता है। जो पद्मासन नहीं लगा पाते हैं वो उनके लिए सिद्धासन है, एड़ी के ऊपर एड़ी रख के बैठना। और जिनके घुटने अच्छे हैं वो बैठ सकते हैं तो आ जाए वज्रासन में। ये है हमारा घुटने को मोड़ करके बैठना, वज्रासन। वज्रासन के कितने फायदे हैं उसको मैं कुछ आसनों के साथ बताती हूँ आपको। वज्रासन में जब हम बैठ जाते हैं और खाना खाने के बाद हम वज्रासन में बैठते हैं, अगर आप 3 से 5 मिनट भी बैठ लिए तो आपने 1 से 2 किलोमीटर की वॉक कर ली खाना खाने के बाद। और खाना बहुत जल्दी पच भी जाता है। तो इस तरह से एक नियम बनाइए अपना कि खाना खाने के बाद थाली को वहीं की वहीं रख दीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए। चलिए वज्रासन में करने वाले आसन मैं आपको बताती हूँ। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। कैसे बनानी है? अंगूठा अंदर हथेली के अंदर फोल्ड कीजिए, उंगलियां ऊपर से बंद कीजिए और ये नाभि के पास दोनों हाथों को रख लीजिए। मंडूकासन। मंडूकासन पहले थोड़ा सा, चलो एक बार करवा देते हैं। सांस को भरे, यहीं पर खाली कर दे, पेट अंदर गया, मुट्ठी अंदर की तरफ चली गई, सांस छूटा हुआ है और इस तरह से झुक गए। कोशिश किया अच्छे से झुकाव के साथ, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास किया। ये सांस छोड़ा हुआ है इस टाइम, श्वास को भरा ऊपर। मैं आपको साइड से बताती हूँ कि हमारे नितंब, हमारे हिप्स हमारे एड़ी पर ही रहते हैं। फिर से कीजिए जी। अब आपको किसी किसी को अपनी, देखिए कोशिश कीजिए अपनी नाभि की ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी, धक धक की आवाज जो जिससे हमारा शरीर चलता है, प्राणवायु सुनाई दे भी रही होगी। इस तरह से श्वास भरते ऊपर। डायबिटीज वालों के लिए तो ये रामबाण आसन है, मंडूकासन। मंडूकासन का सेकंड वेरिएंट करते हैं। राइट हैंड इस पर रखिए नाभि पर, लेफ्ट हैंड रखिए नाभि पर और फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। सांस को भर के खाली छोड़ देंगे और इस तरह से झुकेंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ। वापस फिर से करें।
मंडूकासन का सेकंड वेरिएंट। राइट हैंड नाभि पर, लेफ्ट हैंड नाभि पर, श्वास को भरा, खाली कर दिया और इस तरह से झुकाव के साथ ऊपर की तरफ देखा। नाभि तो आपकी केंद्र में आएगी ही आएगी मंडूकासन करने से। साथ ही साथ मंडूकासन करने से आपके पैंक्रियाज, आपके लिवर, आपकी किडनी सबल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और उनमें से डिटॉक्स कचरा बाहर निकल जाएगा। मंडूकासन के बाद शशकासन। शशकासन में दोनों पैरों में हल्का सा घुटनों को खोल देंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से झुक करके माथा जमीन पर लगा देंगे। शशकासन। फिर से श्वास को भरे, ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़े, नीचे जाए। जितना हो सकता है माथा अपना जमीन से लगाने की कोशिश करें। मैं आपको बदल कर सिखाती हूँ। यूट्रस के लिए यूट्रस के हेल्दी होने के लिए, गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा आसन है हमारा शशकासन। यूट्रस संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जिसके कारण से कभी कभी चिड़चिड़ाहट आती है मेनोपॉज टाइम में, तो शशकासन करें। बहुत अच्छा आसन हमारा शशकासन। मंडूकासन और शशकासन डायबिटीज के लिए भी, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए भी लाभप्रद आसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग मुद्रासन। अभी हम वज्रासन में बैठे थे और योग मुद्रासन जो हम करेंगे वो हम पद्मासन में करेंगे। तो राइट लेग को ऊपर उठाया, थाई पे रख लिया, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, थाई पे रख लिया। योग मुद्रासन। पहले अपना राइट हैंड नाभि पर रखा, लेफ्ट हैंड नाभि पर रखा, श्वास को भर के छोड़ा और इस तरह से झुकते हुए अपना माथा जमीन पर लगा दिया। योग मुद्रासन। इसके भी बहुत 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 अधिक फायदे हैं योग मुद्रासन के। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो अभी आपने आगे नाभि पर रखा था, तो ये नाभि को केंद्र में लाने के लिए, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, गैस हो, इसके लिए। बाकी आइए, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ेंगे, पद्मासन में ही बैठेंगे, श्वास को भर के खाली करेंगे और इस तरह से झुकते हुए अपना माथा जमीन से लगा देंगे। इतना प्रेशर आपके पेट पर आ रहा है कि पेट संबंधित विकार आपके निरंतर अभ्यास से कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आके आप पेट बिल्कुल निरोगी हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। एक बार और सांस को भरा, श्वास को छोड़ा और पूरा माथा जमीन पर लगा दिया। अगर आपसे हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो नीचे खींच के रखिए। योग मुद्रासन वेरिएंट 2। तो योग मुद्रासन के भी बहुत अच्छे फायदे हैं। इसके बाद थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेते हैं। थाइस में आपने वज्रासन में बैठे हुए थे, पद्मासन में बैठे हुए थे, कभी कभी थाइस ऐसा लगता है कि पैर हमारे जाम से हो गए। तो बटरफ्लाई। गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा आसन नहीं कर सकती हैं, तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब होता है बद्धकोण आसन, ये कर सकती हैं। पीरियड्स में हम बहुत सारे आसन नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे ऐसे आसन तो कर ही सकते हैं कि अपने आप को गति में रख पाए। और बाकी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन हमारा बद्ध कोणासन। अब जो लोग कर सकते हैं बद्ध कोणासन को सुप्त बद्ध कोणासन में बदलने की कोशिश करें। श्वास को भर के खाली कर दें और इस तरह से हाथों को खोलते हुए अपनी कोहनियां जमीन पर लगाते हुए माथे को पूरा नीचे टच कर दें। सुप्त बद्ध कोणासन। श्वास को भरें ऊपर। कोशिश करेंगे तो आपकी बैक, आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप आराम से कर पाएंगे सुप्त बद्ध कोणासन। बटरफ्लाई करते करते धीरे धीरे कोहनियों को नीचे रखा और अपना सर, माथा जमीन पर लगा दिया।
धीरे धीरे आपकी थाइज बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। थोड़े से आसन और अपने करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, नाभि से संबंधित सारे आज हमारे आसन हैं जिनकी नाभि बार बार चली जाती है और जिसके कारण लूज मोशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, या किसी भी कारण से आपका पेट खराब रहता है। आइए उसी के सारे आसन चल रहे हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऐसे ले आइए, राइट लेग के नीचे से राइट लेग को उठा करके लेफ्ट घुटने के पास रख दीजिए ऐसे। अब जो घुटना ऊपर है, वो राइट घुटना ऊपर है, तो ये सॉरी सामने रखेंगे इस पैर को, वो गोमुख आसन में आ गई मैं। और हाथ पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड से राइट लेग का पंजा पकड़ने की कोशिश, एड़ी पकड़ने की कोशिश, और गर्दन पीछे जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर को किसी ने, आपके पेट को तौलिए की तरह से निचोड़ रहा है। कोशिश करें अच्छा सा पीछे देखने की, पीछे जाने की। जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है उसी साइड हम पीछे की तरफ देखेंगे। बदल देंगे अब दिशा को। अब राइट लेग को ऐसे फोल्ड किया और लेफ्ट लेग को ऐसे घुटने के पास रखा। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो ऑब्वियसली राइट हैंड पीछे जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड को उठा करके इस तरह से पकड़ने की कोशिश, और गर्दन को पीछे, जो हाथ पीछे गया है ना आपका लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट साइड में गर्दन को पीछे ले जाकर अच्छे से ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को। साइड से और देख लीजिए एक बार, इस तरह से पकड़ने की कोशिश करेंगे पैर के पंजे को तो कर पाएंगे। जहां तक ला सकते हैं हाथ को ऐसे पकड़िए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के दो तीन फायदे जो खास खास हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से जो नस नाड़ियां रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, वो सर्कुलेट हो जाती है, वो खुल जाती हैं। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो हमारी जब नस नाड़ियां खुल जाती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सुन्नपन होता है हड्डियों में, वो खुलने लग जाता है। वक्रासन, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके ऐसा रख लेते हैं। ये जो पैर आपने ऊपर रखा हुआ है उस हाथ को पीछे लेके जाइए, और जो हाथ पैर लंबा किया हुआ था उस हाथ को उठाकर उसका पंजा पकड़िए और इस तरह से गर्दन को घुमाने की कोशिश कीजिए पीछे की तरफ। इसमें भी आपके पेट पर बल आ रहा है, इसे वक्रासन कहते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, पैरों की दिशा बदल देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। राइट घुटना अब ऊपर है मेरा, तो राइट हैंड पीछे जाएगा। लेफ्ट हैंड से राइट लेग का पंजा पकड़ने की कोशिश, एड़ी पकड़ने की कोशिश, और गर्दन पीछे। वक्रासन, जो फायदे अर्धमत्स्येंद्र आसन के हैं उसी तरह के फायदे वक्रासन के हैं। जो नहीं कर पाते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन, वो वक्रासन कर सकते हैं, जिनको घुटनों में तकलीफ है और पैरों को फोल्ड नहीं कर पाते। गोमुख आसन, दंडासन में बैठे, दोनों पैरों को खोले, लेफ्ट लेग को उठा करके राइट पैर के नीचे से ला करके नितंब के पास ले हैं, और राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के बगल में इस तरह से रखें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, जिससे कि गोमुख, गाय का मुख जैसी पोजीशन हो जाएगी। अब आपका राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड को पीछे लीजिए ऊपर से, और लेफ्ट हैंड को नीचे से ऊपर लीजिए। इस तरह से दोनों हाथों के हुक बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अभी पीछे से उल्टा होकर के और बताऊंगी इस चीज को, आपको समझ में आएगा कैसे हुक बनाना है। बैठने की पोजीशन तो मैंने आपको बता दी अभी। ये हम नितंब के ऊपर इस तरह बैठ जाते हैं, एड़ी के ऊपर, और इस तरह से दोनों हाथों का हुक बनाना बन जाता है। गर्दन सीधी, सर सीधा, कंधे सीधे, और इस तरह से हमारी हुक बन जाता है दोनों हाथों का। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए पैरों में खींचिए।
छाती पर अच्छा खिंचाव है, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट पूरी तरह से सबल होता कैसे है। आराम की स्थिति में देख गोमुखासन रहे हो, से प्राणायाम कर लो अगर नहीं कर पा रहे तो, या आपका वीडियो एक ही जगह अटक गया है, चेहरे पे हाथ रख के आराम से बैठे हो, है ना। सुबह सुबह अगर चेहरे पे आराम से हाथ रख के बैठे, कितनी मेहनत आपके सामने एक आपकी शिक्षिका कर रही है, आप अनुलोम विलोम भी कर लो अगर आसन नहीं कर पा रहे हो तो ये था हमारा गोमुख आसन। ये सारे आसन हमारे पेट संबंधित विकारों के लिए हैं। बार बार बोलते हैं कि जिसका पेट साफ है उसको, जिसका पेट सफा उसका हर रोग दफा। ये बात विश्वास कीजिए, सभी को पता है कि सब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते तो कितना चिड़चिड़ाहट सी रहती है, माइंड अपसेट रहता है कि क्यों आज हम इतना परेशान है, क्यों। फिर धीरे धीरे करके गैस बनेगी, जब पेट साफ नहीं होगा तो गैस बनेगी तो एसिडिटी होगी, और एसिडिटी होगी तो सारे सिस्टम को खराब कर देगी। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह आसन। आइए, ये सारे आसन हमारे बैठ करके करने वाले थे। कुछ लोग अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो चक्की आसन तो कर ही सकते हैं, मोटापा तो कम कर ही सकते हैं, और अगर मोटे नहीं है तो मोटापा कभी चढ़ेगा नहीं। आइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, चक्की आसन। राइट साइड में जाएंगे, कोहनिया को मोड़ेंगे नहीं, सांस को भरते हुए छोड़ते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए, पेट पे खिंचाव आएगा। 6 7 8 9 10। इसी को हम 50-50 बार करेंगे। 10-10 बार करने से कुछ लाभ नहीं होगा। ये तो बस जैसे समझ लीजिए एक बूंद जैसे कुछ फायदा होगा। तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। मुझे आगे बढ़ना है, अभी लेटने वाले आसन भी बताने हैं, प्राणायाम भी कराना है, और टाइम आधा घंटा बचा है तो बहुत कुछ बताना बाकी है। आइए, अब हम करेंगे लेट करके करने वाले आसन। सबसे पहले तो मैं कमर दर्द के लिए आसन बताऊंगी, मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने मोड़ लिए और हाथों को साइड में फैला दिया। मरकट आसन के 3 वेरिएंट होते हैं। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में डाउन किया, और अपनी नेक, अपनी गर्दन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। श्वास को भर के वापस ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन अपोजिट साइड में, मतलब राइट साइड में, और पैर लेफ्ट साइड में। कमर दर्द का बहुत अच्छा आसन है। कभी भी थक जाते हो, किचन में खड़े रहते हो, मार्केट से थके हुए आते हो, अगर इस दर्द को नहीं बढ़ाना चाहते हो तो पहले सारे कामों को छोड़ करके 1 या 2 मिनट मरकत आसन कर दो। घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, और गर्दन अपोजिट साइड में करते हो। मरकट आसन का वेरिएंट 1। मरकट आसन का वेरिएंट 2 करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर देंगे, करीब 8 से 10 इंच का गैप कर दीजिए दोनों पैरों में। अब झुकाइए। अब देखिए, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर आ रहा होगा। करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसे आएगा, नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कमर में कितना आराम आ रहा है। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए झुक जाए। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर टच करना चाहिए, और एक पैर आपका ऑब्वियसली जमीन पर टच होगा घुटना। चलिए, ये मरकट आसन का वेरिएंट 2 था। मरकट आसन वेरिएंट 3 ये है। आपने दोनों पैरों को सीधा किया हुआ है, आप सीधे लेटे हुए हैं, हाथों को खोल दिया है। राइट लेग उठा करके लेफ्ट पैर के लेफ्ट हाथ को पकड़ाना है ऐसे, ये, और गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड में। मरकट आसन का वेरिएंट 3 बहुत अच्छा आसन है। आप जब करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और फिर लेफ्ट लेग को उठा करके राइट हैंड को पकड़ाएंगे। मरकट आसन वेरिएंट 3 अच्छे से जितना जा सकते हैं क्रॉस में उतना जाएंगे, इस तरह से। राइट लेग को उठा करके लेफ्ट हैंड को पकड़ाया, गर्दन अपोजिट, इस तरह से बार बार
एक बार राइट लेग को, एक बार लेफ्ट लेग को। आराम आराम से करने से आपके कमर के दर्द के विकार सही हो जाते हैं। आइए, लेट के करने वाले ही आसन है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों के घुटने फोल्ड कर लेंगे, एड़ियों को पकड़ लेंगे। सेतु बंद आसन को कंधर आसन भी कहते हैं। और सांस को भर के ऊपर उठाएंगे। सेतु क्यों? क्योंकि हमारी ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल के जैसी स्थिति बन जाती है। हम ऊपर हैं और शरीर हमारा ऊपर है, कंधे, गर्दन और हमारे पंजे नीचे हैं। बाकी हमारी पीठ, कमर, पेट, घुटने सब ऊपर हैं। श्वास को भरा हुआ है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे सेतु बंदासन में। इसको आप गति के साथ भी कर सकते हैं। सांस को भरा, छोड़ा, 1 2 3 4। इसको करते रहना। इसको करते रहने से अगर किसी को गर्भ नहीं ठहरता है तो हमारे यूट्रस में कहीं कोई कमी होती है या किसी तरह का कोई विकार है, कोई गांठें हैं तो घुल जाती हैं। लिकोरिया की प्रॉब्लम है, सफेद पानी की जिसको कहते हैं, वो सही हो जाती है। पुरुषों में धातु रोग सही हो जाता है, संधिवात की प्रॉब्लम सही हो जाती है सिर्फ सेतु बंदासन कर लेने से। आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को लंबा सीधा करेंगे। उत्तान पादासन। जैसा कि मेरा टॉपिक है नाभि से रिलेटेड, तो उत्तान पादासन बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे, मतलब 1 फुट ऊपर। श्वास को भर के कुछ सेकंड्स रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ गए। उत्तान पादासन। जिसको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करें। श्वास को भरा, एक पैर को उठाया, कुछ सेकंड श्वास को रोक करके कुंभक लगाया, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये है हमारा उत्तान पादासन। इससे आपका बढ़ी हुई पेट की चर्बी भी कम होगी, नाभि भी अपनी जगह पर केंद्र में रहेगी। साथ ही जब नाभि जब केंद्र में है तो पेट संबंधित रोग होंगे ही नहीं। इसी में आगे आते हैं नौकासन के लिए। नौकासन मतलब नाव की स्थिति। पैरों को भी उठाया और गर्दन को उठाया, धड़ को उठाते हुए हाथों को सीधा रखा, सांस को भर के रोका रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को धीरे धीरे छोड़ा और सर को नीचे रखा और पैरों को भी नीचे रखा। मैं अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय कम है। आगे बढ़ते हुए पवन मुक्तासन। आपको नाम याद रखने हैं, करना आपको है पवन मुक्तासन। जैसा कि इसका नाम पवन मुक्त मतलब एयर रिलीज हो गई पेट से, मतलब आप पूरी तरह से गैस आपके पेट में नहीं है। राइट लेग को उठा करके घुटना मोड़ करके चेस्ट के पास लेके आए और दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस को भर के आप आए थे और सांस को छोड़ तो वापस जा सकते हैं। जिसको सर्वाइकल होती है वो ऐसे ही करते हैं, गर्दन ऊपर नहीं उठाते। एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ्ट लेग से। श्वास को भरा, उठाया, सांस को छोड़ा, पैर को नीचे ले गए। अब जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है और पेट की प्रॉब्लम है तो उठा करके नाक को टच कर दीजिए घुटनों के साथ और सांस को छोड़ दीजिए। पैर को उठाया, सांस को भरा, नाक को टच किया, सांस को छोड़ दिया। पवन मुक्तासन एक एक पैर से। कमर दर्द है तो इसी तरह से एक एक पैर से करें। और स्वस्थ हैं तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, पकड़े इंटरलॉक करके हाथों से पैरों को और सांस को छोड़ते हुए नाक को टच करने की कोशिश। इस तरह से ये हुए हमारे जॉइंट्स पेन, कमर दर्द के लिए बताया मैंने आपको अभी। साथ ही सेतु बंद आसन जो हमारे ल्यूट के लिए बहुत अच्छा आसन है। आइए लेफ्ट करवट लेके बैठेंगे सर में। और बहुत सारे आसन है जो आपको निरंतर क्लासेस में बताए जा रहे हैं और आगे बताए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम।
जो व्यक्ति बीमार हैं और जो ज्यादा आसन नहीं कर सकते, वह एटलीस्ट प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। तो आइए अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम करने का क्या माध्यम है? प्राणायाम सिर्फ बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा क्यों रखना है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से हमारे 8 चक्रास, मूलाधार चक्रास से लेकर के ऊपर सर तक, सहस्रार चक्रास तक सारे चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, कोई बीमार भी क्यों ना हो, कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन स्वास्थ्य का की कोई गारंटी नहीं है कि आप कल बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर प्राणायाम करते रहेंगे तो विश्वास कीजिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान मुद्रा लगाएंगे और ध्यान मुद्रा लगा करके सिर्फ श्वास को भरना है, लेकिन उससे पहले अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ करना है, जिससे कि पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव सांसें सकारात्मक सोच के साथ आपके भीतर जाएंगे और आपके एक एक डैमेज सेल को रिपेयर करेंगी। जब आप मुस्कुराएंगे तो अंदर बैठा हुआ आपका परमात्मा भी मुस्कुराएगा। तो एक लंबा गहरा श्वास भरें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। 2 सेकंड में श्वास को भरें, 2.5 सेकंड में श्वास को भरें। जैसा आपको सही लगता है उस हिसाब से करें। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो मन में गिनती कीजिए, 1 2 3 4, श्वास को भर लिया और इसी क्रम में आपने सांस को छोड़ दिया। और सबसे अच्छा रास्ता है भस्त्रिका प्राणायाम करने का ओम के माध्यम से। श्वास को भरें, मन में ओम का विचार, हर भरती हुई श्वास पर ओम। आप कभी रोगी नहीं होंगे, क्योंकि ओम तो ब्रह्मांड में फैली वो शक्ति है जिसको आप सही रूप में अपने शरीर के भीतर प्रवेश कराएंगे श्वासों के माध्यम से। तो प्राण वायु जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है, एक एक डैमेज सेल को रिपेयर कर देगी। और आंखें बंद करने का कारण शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हम आंखें बंद क्यों करते हैं। एक तो खुली आंखें बहुत चंचल होती हैं, जो कहीं भी देखती रहती हैं और ध्यान में नहीं बैठने देती। बंद आंखों से एक तो आपका पॉजिटिविटी जो आपकी आंखों के रास्ते से बाहर निकल जाती है, 70% पॉजिटिविटी जो हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, वो आंखों के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो 70% तो वो रुक जाएगी। तो पॉजिटिव सांसें आपके भीतर ही रह करके आपके स्वास्थ्य स्वस्थ करने का कार्य करेंगी। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम सूक्ष्म गति के साथ। थोड़ा सा गति को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर हाई बीपी है आपका तो आप सूक्ष्म गति के साथ कीजिए। और अगर बीपी नॉर्मल है, हृदय रोग नहीं है, तो वेरी गुड। कुछ एक बहन हमारी कल हमने बताया था ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे करने से बहुत अच्छे से हो जाता है। सांस को भरा, छोड़ा, करके देख लीजिए। आप 1 मिनट ही करके देखिए, आपकी नाक में से इतना सारा म्यूकस पिघल के आपके मुंह में आ जाएगा। और आपका स्कंद संचालन हो जाएगा। अगर आप ऐसे कंधों में दर्द के कारण नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बीपी हाई है तो गति को सूक्ष्म रखिएगा,
एक-एक, 2-2 मिनट तो आप इस तरह से करिए, तो कम से कम 1 मिनट में आप 100 टाइम्स कर ले जाएँगे और आपका पुराने से पुराना नज़ला, जुकाम, खाँसी, साइनस, अस्थमैटिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप विश्वास नहीं है, तो कोई ऐसा रोगी पकड़िए जिसको ये सब रोग हैं और उसको कराइए। ईश्वर उसको तो लाभ देंगे ही देंगे। आपको जस्ट डबल लाभ मिलेंगे। एक तो उसकी दुआएँ मिलेंगी कि आपके माध्यम से वो सही हो गया और दूसरा ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। तो अगर कोई ऐसा रोगी हो, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए अपना, करवा कर के देखिए क्या वो स्वस्थ होता है कि नहीं होता है। एक होता है तीव्र गति, तो तीव्र गति को सिर्फ़ उसी को करना चाहिए जो पूर्णतः स्वस्थ है। तो आइए थोड़ी देर मेरे साथ करिए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। ट्रेन जब प्लेटफ़ॉर्म पर होती है, तो हॉ अपना व्हिसल बजाती है कि मैं तैयार हूँ चलने के लिए और आप भी अपना बिगुल बजा दीजिए साँस को लंबा गहरा भर के कि मैं तैयार हूँ स्वस्थ होने के लिए। फिर ट्रेन गति पकड़ती है और आप गति पकड़ते हैं। ट्रेन और गति पकड़ती है, आप और गति पकड़ते हैं और वो अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। तो आपका पर्पज़ है अपने आप को स्वस्थ रख के अपनी मंजिल पर पहुँचना। आप भी अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास से। आइए प्राणायाम नंबर 2, कपालभाति। अगर बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सब कर सकते हैं, बीपी हाई है तो स्लो करेंगे, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में हृदय में कोई गाँठें हैं, किसी तरह के आपके स्टंट पड़ा हुआ है, तो धीमे-धीमे करें, अदरवाइज़ सभी लोग गति के साथ कर सकते हैं और बुजुर्ग हैं, तो आराम से कीजिए, बच्चे हैं तो आराम से करवाइए और आप स्वस्थ हैं तो तीव्र गति के साथ भी कर सकते हैं। कपालभाति, सिर्फ़ साँसों को छोड़ना। पहले 1 मिनट करते हैं सभी, उसके बाद इसकी बातें बताएँगे। साँसों को लेना नहीं, सिर्फ़ छोड़ना। आँखें बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर छूटती हुई साँस पर ओम, मानसिक ओम। सिर्फ़ साँसों को छोड़ना है, लेना नहीं है। सेकंड में एक बार श्वास को छोड़ना है और इस तरह से आप 60 टाइम्स 1 मिनट में कर सकते हैं और शुरुआत 1 मिनट से करिए। शुरू-शुरू में साधक को पीठ में दर्द होने लगता है, तो किसी सपोर्ट से सीख लीजिए। सपोर्ट मतलब दीवार का सपोर्ट, दरवाजे के बाहर सपोर्ट, कैसे भी सपोर्ट लेते हुए कीजिए और जब आप 1 मिनट से इसको 5 मिनट तक बढ़ा देंगे, तब इसके फ़ायदे सुनिए, लेकिन आप करते रहिए क्योंकि अभी आपको 5 मिनट कर तो नहीं हुए हैं। फ़ायदे क्या हैं? जब आप निरंतर करेंगे तो आपके पेट का बढ़ा हुआ भाग खत्म हो जाएगा। आप फ्लैट पेट के मालिक हो जाएँगे। आपको लगेगा ही नहीं कि कभी मेरा पेट बहुत ज़्यादा उभार के साथ बाहर निकला हुआ था। पेट संबंधित रोग खत्म हो जाएँगे। आपके पैंक्रियाज़, लिवर, आपकी किडनी, स्प्लीन सब कुछ आपका बढ़ा हुआ पेट, स्टमक संबंधित आपके सारे रोग दूर हो जाएँगे और जब नाभि आपकी बैलेंस हो जाएगी, तो गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जिसका पेट साफ हो जाता है सुबह-सुबह, उसको कोई रोग आता ही नहीं है। तो आप निरंतर कपालभाति कीजिए 5-5 मिनट तक, आपके सभी रोग सही हो जाएँगे। लेकिन करना किसको नहीं है? महिलाएँ जब मासिक धर्म आता है हमारा, पीरियड्स आता है, उस टाइम हमको 3 से 4 दिन तक कपालभाति नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी को कभी नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में कभी नहीं करना चाहिए और तीसरा, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है,
हर टाइम एसिड बन करके आता है। एसिडिटी के टाइम अगर आपने कपालभाति किया तो ये समझिए जैसे आंधी तूफान आ रहे हैं और आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए, तो उस टाइम कपालभाति नहीं करना चाहिए। पहले एसिडिटी को सही कीजिए, जो मैंने सारे आसन बताए हैं उसके माध्यम से, फिर कपालभाति कीजिए। ठीक है? चलिए, कपालभाति हमारा प्राणायाम का राजा कहलाता है। कल मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। कपाल का मतलब क्या होता है, भाति का मतलब क्या होता है। अब समय की थोड़ी-सी अल्पता के कारण आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम पद्मासन लगा के करते हैं। अगर पद्मासन नहीं लग सकता है तो सिद्धासन में कीजिए। श्वास को भरेंगे, पूरा खाली कर देंगे। मूल बंद, अपने मूलाधार चक्र को, अपने एनस पार्ट को स्क्वीज करेंगे, अपने टॉयलेट वाली वी पार्ट को स्क्वीज करेंगे और अपना पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। उड़ियान बंद। और अगर सर्वाइकल नहीं है तो जालंधर बंद लगाएं। अगर सर्वाइकल है तो सीधे बैठ करके 2 ही बंद लगाएंगे। अब लगता है कि नहीं, अब मुझे श्वास लेने की जरूरत है, तो मैं श्वास भर लेंगी। आपसे पूछा जाएगा कि बाह्य प्राणायाम में कौन-कौन से 3 बंद लगाए जाते हैं। नाम याद रखिएगा, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। आइए फिर से एक बार करते हैं। यथाशक्ति होल्ड करेंगे। जब तक श्वास कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तब तक रोकेंगे। उसके बाद सांस को भर लेंगे। इसे कहते हैं अंतः कुंभक। पूरक सांस को भरना, रेचक सांस को छोड़ना और अंदर सांस को भर करके रखना, कुंभक लगाना। बाहर सांस के छोड़ के लगाना, बाह्य कुंभक लगाना। ये तो हमारा बाह्य प्राणायाम। इसके फायदे, जिसको भी लोअर पार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, जिसका स्वादिष्टान चक्र मतलब मणिपुर के नीचे, मणिपुर हमारा नाभि पर है तो स्वादिष्टान उसके नीचे पेड़ू पर है और उसके नीचे मूलाधार है, तो नीचे के 3 चक्रास को एक्टिव करने के लिए बाह्य प्राणायाम। पैरों को खोल देंगे। थोड़ा सा जॉइंट्स पेन से रिलेटेड आसन कर लेते हैं बीच में। घुटनों से रिलेटेड कल भी करवाए थे। आप लोगों को सिखाना ज्यादा यहाँ जरूरी है। आप जब सीख जाएंगे तो निरंतर अभ्यास करेंगे, अपनी क्लासेस लगाएंगे और जब क्लासेस लगाएंगे तो आप भी स्वस्थ और आपका समाज स्वस्थ, आपका परिवार स्वस्थ। और जब हमारा समाज स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ है और देश स्वस्थ है तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ है, विश्व स्वस्थ है। और यही हमारा नारा है, हमारे स्वामी जी का नारा है कि घर घर योग को पहुंचाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। ये घुटनों की एक्सरसाइज नंबर 2। आज मैं थोड़ा सा लास्ट में प्रणव ध्यान जरूर कराना चाहूंगी। आज संडे का दिन है, ऑलमोस्ट सभी लोग फ्री हैं। थोड़ा सा ध्यान में बैठ के मेडिटेशन करके देखिएगा 5 मिनट की, कितना रिलैक्स आता है शरीर को। इसी क्रम में पैरों को गोल गोल घुमा सकते हैं। 3 प्राणायाम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में, घुटनों में थोड़ा सुन्नपन सा आ रहा है, तो पैरों को खोल करके इस तरह के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसमें एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बहुत अच्छा एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम है हमारे घुटनों के लिए। जब आप पैर को नीचे खींचते हैं तो आपके घुटने के नीचे प्रेशर आता है और जब पैर को ऊपर खींचते हैं तो घुटने के ऊपर भी प्रेशर आता है। चलिए, 3 प्राणायाम हमारे हो चुके थे, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। आगे बढ़ते हैं। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए होती है, लेकिन इसको प्राणायाम के 8 में कामिल शामिल नहीं किया गया है। सांस को भर के छोड़ देंगे और पेट अंदर बाहर करेंगे। जब अंदर बाहर करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और कभी कभी आप पेट को रोल भी कर सकते हैं, बेलन की तरह भी चला सकते हैं। सांस को भर के छोड़ के, जठराग्नि प्रदीप्त होना का मतलब है आपके भोजन का पाचन सुचारू रूप से होना शुरू हो जाना। जो अपचन की प्रॉब्लम आपको होती है, खाना नहीं पचता क्योंकि आपकी जठराग्नि प्रॉपर काम नहीं करती, आपकी जो पाचक रस को नहीं पचा पाती है, पाचक रस जो है प्रॉपर काम नहीं करते। कारण बहुत सारे होते हैं कि आप तुरंत पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद,
या बीच-बीच में पानी पीते जाते हैं या आपका बहुत ज़्यादा गरम खाना जो होता है उसको खाया और तुरंत ठंडा पानी पी लिया। इस सब के बारे में मैं 10 तारीख को मेरा सेशन है, उसमें बताऊँगी आपको थ्योरेटिकल शाम को 5 से 6 उसको ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उज्जयी प्राणायाम। थायरॉइड के लिए गले का हकलाना, तुतलाना, गले की मधुर आवाज़ के लिए हिचकी लीजिए अंदर की तरफ। इसमें खाँसी आना या वोमिटिंग फ़ील होना इसका लक्षण है। अगर आप हल्का-सा एक यहाँ टच कर लेंगे अपने थायरॉइड ग्लैंड पर, तो आपको ये फीलिंग्स भी नहीं आएँगी। करके देखें। घर्षण के साथ साँस को भर के जालंधर बंद लगा देंगे, गर्दन को नीचे कर देंगे। चिन अपना टच कर देंगे अपनी गर्दन के साथ। यथाशक्ति उसको कुंभक लगा करके रखेंगे। अंतः कुंभक, सांस को भर के अंतः कुंभक। और जब लगता है कि अब नहीं होगा, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसका एक बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको थायराइड है, हाइपर या हाइपो, तो आपको इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा और नहीं है तब भी कीजिए अपने गले को, अपने वोकल कॉर्ड को मधुर बनाने के लिए। सिंगर ज़्यादातर जो गायक होते हैं वो ये अभ्यास बहुत अधिक करते हैं, जिनकी आवाज़ उनकी मेलोडियस बनी रहे। तो ये था हमारा उज्जयी, इसके बाद अनुलोम-विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को पुश करेंगे, लेफ्ट से सांस को भरेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमारे 3 नाड़ियाँ होती हैं। इड़ा हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब चंद्रस्वर, सांस भरा उससे, कुंभक लगाया, सहस्त्रार नाड़ी को एक्टिव किया और सांस को छोड़ दिया सूर्य नाड़ी से, मतलब पिंगला। तो इड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट और सुषुम्ना इन दोनों के बीच में होती है, जो मूलाधार एनस से लेकर के सहस्रार तक हमारे सर तक जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, आज 20वां दिन है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। मतलब हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम होती है, पुराना से पुराना नज़ला, खांसी, जुकाम, त्वचा संबंधित रोग, साइनस, माइग्रेन, गठिया, रोमेटाइटिस, अर्थराइटिस, सभी तरह की ये प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, आंखों में कमी आ रही है, दृष्टि कमजोर हो रही है, तो अनुलोम विलोम करने से। लेकिन 1 या 2 दिन नहीं, निरंतर अभ्यास कीजिए, सालों साल तक इसको अपनाइए, छोड़िए नहीं। जिस तरह अन्न रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, प्राण वायु रोज लेते हैं, तो अनुलोम विलोम रोज क्यों नहीं, कपालभाति रोज क्यों नहीं, भस्त्रिका रोज क्यों नहीं। अपने शरीर को समय दीजिए, ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर आपको बना के दिया है, उसकी कद्र कीजिए। एक गाड़ी लाते हैं, एक मोबाइल लाते हैं, उसको कितना संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो आपके पैसे का आता है। ये 372 करोड़ रुपए का शरीर ईश्वरीय तुल्य है, इसकी कद्र कीजिए। शरीर है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। 80 साल की उम्र में भी आप चारों धाम कर आएंगे अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। हमेशा जब अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में श्वास को छोड़ करके रिलैक्स करते हैं। हाथों को मुद्रा के साथ रखेंगे। शुरू करेंगे अपने लास्ट के 3 ध्यान वाले प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। पहले भ्रामरी, पहली उंगली तर्जनी उंगली माथे पर, मध्यमा उंगली अनामिका उंगली आंखों पर और कनिष्का उंगली नाक के पास रखते हुए कानों को अंगूठे से बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
आंखें बंद ही रहेंगी। उद्गीत प्राणायाम, पवित्र ओम का उच्चारण। 70% ओ का साउंड, 30% माँ का साउंड के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लंबा गहरा श्वास भरा। इसके बाद आता है प्रणव का ध्यान अर्थात मेडिटेशन। किसी बहन का माइक ऑन है, पन्ने पलटने की आवाजें आ रही हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पीठ कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, क्योंकि सारी पॉजिटिविटी आपकी आंखों के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए अपने मस्तक के त्रिनेत्र वाले स्थान को देखें, जहां पर आपके आंखों के बीच में, बाहों के बीच में आपका बिंदी वाला स्थान होता है, आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर देखते हुए ये विचार करें कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य आपके मस्तक पर ही है और पूरी आभा के साथ, पूरी रोशनी के साथ चंचल किरणें आपके अंदर मस्तक में प्रवेश कर रही हैं। आज्ञा चक्र से उन्हें आज्ञा दे अंदर प्रवेश करने की। सूर्य की किरणें आपके भीतर, आपके मस्तक में प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे ये किरणें और नीचे जा रही हैं और नीचे जा रही हैं। आपके गर्दन पर आ चुकी हैं ये सूर्य का प्रकाश। ऐसा लग रहा है कि अनुभव कीजिए कि आपके गर्दन पर ही है। आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता हुआ सूर्य का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और भीतर आपको देखना है। तो सूर्य की किरणें चारों ओर से आपके शरीर के अंदर फैलती जा रही। आप भीतर से प्रकाशमयी होते जा रहे हैं। चारों ओर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सूर्य मेरे शरीर में घूम रहा है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से मेरे शरीर में है। मैं पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होते हुए भी अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर को एक्टिव फील कर रही हूँ। मैं अपने भीतर, अपने शरीर में देख पा रही हूँ किस तरह से मेरी रुधिर वाहिका है, जिसमें रुधिर का प्रवाह हो रहा है। सूर्य की किरणों के कारण चमकता हुआ मेरा शरीर मुझे कांच की भांति प्रतीत हो रहा है। एक एक नस नाड़ियों में बहता हुआ रुधिर मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इस सूर्य की आभा को अपने नाभि पर, अपने मणिपुर चक्र पर महसूस कीजिए कि सूर्य का प्रकाश आपके नाभि पर मणि की भांति चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डायमंड का टुकड़ा हीरे की भांति चमकता हुआ आपके नाभि पर महसूस कीजिए। जिस तरह से मेरे नाभि पर, मणिपुर चक्र पर मेरी मणि चमक रही है, सेम उसी तरह से मेरा शरीर
पूरी तरह शाइन कर रहा है। धीरे धीरे और नीचे अपने मूलाधार चक्र में जाएंगे। अपने मल द्वार से 3 उंगल ऊपर आपका मूलाधार चक्र है। यहाँ पर देखिए कमल की भांति एक पुष्प खिलता हुआ आपको महसूस हो रहा है। उस लाल रंग के कमल के फूल में से एक ज्योति उड़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। दीपक की लौ की भांति हुए उड़ता हुआ प्रकाश आपके मूलाधार चक्र से आपके स्वादिष्टान चक्र में आ रहा है। तो स्वादिष्टान चक्र से आपके मणिपुर चक्र में आ चुका है। ये दीपक की लौ ऊपर उठती जा रही है और आपको प्रकाशमय करती जा रही है। एक एक चक्रास को आपके एक्टिव कर रही है। मणिपुर चक्र से ये उड़ती हुई और ऊपर आपके अनाहत चक्र में आपके वक्ष स्तर के दोनों ठीक बीचों बीच आ चुकी है। इस ज्योति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ये चक्रास एक्टिव होते हुए आपका अनाहत चक्र से आपका हृदय चक्र पर, जहां आपके हृदय में परमात्मा का निवास है, वहां इस ज्योति ने अलग जला दिया है और पूरी तरह से आपका हृदय आपको दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर, कितना साफ, कितना उज्जवल है मेरा हृदय। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष का भाव है कि नहीं। धीरे धीरे और ऊपर आइए। इस ज्योति को अपने कंठ पर अनुभव कीजिए कि कंठ के ठीक बीचों बीच मेरा दीपक की ज्योति आपको दिखाई दे रही है। एक गर्माहट अपनी विशुद्धि चक्र में महसूस कीजिए। और ऊपर आएंगे तो ये दीपक की लौ आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगी, जहां त्रिनेत्र है, जहां बिंदी लगी हुई है माथे पर। वहां महसूस कीजिए कि सूर्य की चंचल किरणें आपके पूरे शरीर को फिर से प्रकाशमयी कर रही हैं। पूरा शरीर प्रकाश की गंगा में गोते लगा चुका है। कितना हल्का और कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे। धीरे धीरे सहस्रार चक्र में से होती हुई ज्योति मेरे शरीर के ऊपर एक सफेद चादर के रूप में ठंडक प्रदान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ की चादर तले किसी पहाड़ों के नीचे बैठी हुई हूँ। एक लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ेंगे। अपने शरीर को उज्जवल होते हुए देखते हुए बहुत प्रसन्नता के साथ नमस्कार कीजिए। हथेलियों को रब कीजिए और मन में विचार कीजिए, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतनी सुंदर रचना के दृश्य मुझे आज हुए। और इस तरह से धीरे धीरे हथेलियों को आंखों पर लगा छोड़े। अपने शरीर को जागृत अवस्था में महसूस कीजिए। यही है ध्यान, यही है प्रणव, यही है मेडिटेशन। आपका परमात्मा आपके शरीर के भीतर ही है, कहीं दूर नहीं है। कहीं मृत तृष्णा में उसको इधर उधर मत ढूंढो, सब शरीर के भीतर ही है। पाप करेंगे तो वो भी लिखता जाएगा, पुण्य करेंगे तो उसकी काउंटिंग बढ़ती जाएगी। तो अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष के भाव निकाल दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव होकर के आंखों को खोलिए और विचार कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ। और ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिए। आइए लास्ट में सिंहासन और हास्यासन करके शांति मंत्र करेंगे। दोनों पैरों को वज्रासन में फोल्ड करके बैठ करके हाथों को फोल्ड करके अंदर पीछे की तरफ लेंगे। सांस को भर के जिह्वा को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे गर्जना के साथ। धीरे धीरे गले की मसाज, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो आपका इम्बैलेंस हो जाता है वो बैलेंस हो जाता है। अगर किसी को थायराइड है, मोटा होने वाली हाइपो, पतला होने वाली हाइपर, तो आप इसको 20-20, 25-25 बार करें। आपकी TSH आप चेक कराइएगा, आपको उसमें फर्क महसूस होगा। ताली वादन के साथ हास्यासन, ताली वादन हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करने का माध्यम है। एक
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जोर से हंसते हुए। खुल के हंसिए, हंसने में कोई टैक्स नहीं है। एक बार और ठहाकों के साथ। इसी तरह से हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शांति मंत्र करते हैं। जिस तरह से हम आवाहन करके ध्यान के माध्यम से शुरू में ओम का उच्चारण करके ईश्वर को अपने पास अपने शरीर में धारण करते हैं और विचार करते हैं कि हमारा सारा ऑरा क्लियर है, मेरे राइट भी ईश्वर है, मेरे लेफ्ट भी ईश्वर है, मेरे ऊपर भी ईश्वर है और मेरे सामने भी ईश्वर है। तो इस तरह से अब शांति मन करते हुए अपने शरीर को रिलैक्स, अपने ईश्वर को धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हाथों को ऐसे ही नहीं, आंखों को ऐसे ही नहीं खोलना। हथेलियों को रब करो, गर्माहट को महसूस करो और फिर आंखों पे लगाते हुए धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलिए। सभी को ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सभी का, जिन्होंने बिल्कुल शांत भाव के साथ मेरे को सुना। कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं माफी चाहूंगी और बाकी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अब मैं ये मंच अपना आदरणीय दीदी को सौंपती हूँ। ओम दीदी। ओम जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा जी का, जो निरंतर ये सेवाएं इस सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर में देती आ रही हैं। मात्र 1 वर्ष अपने एक प्रशिक्षण को लेने के बाद, तो इसका आप ज्वलंत उदाहरण सामने देख रहे हैं कि अपनी लगन के और अपने स्वाध्याय के माध्यम से, बिना स्वाध्याय के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा कहा गया है ना, देखा दाखी करते योग छीजे काया बाढ़े योग। तो हमें जब जानकारी नहीं होती किसी भी चीज की, तो हम गलत तरीके से करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। ऐसा आपने पार्कों में जाके देखा होगा कि लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम तो कई साल से योग कर रहे थे, हमारे घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ। आपका ध्यान जिस समय आप प्राणायाम कर रहे थे आपके घुटनों के दर्द पे होता, आप जिस क्रिया को कर रहे थे आपका ध्यान वहां होता, मन में प्रति ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती, ये संकल्प होता कि मैं अपने घुटनों को दर्द ठीक करूंगी। तो ये एक संकल्प मात्र से, क्योंकि जो अभी आपने ध्यान करा, जिस समय आप अगर चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि आपको अगर चक्रों का ध्यान हुआ होगा, याद रहा होगा, क्योंकि आपका चैप्टर भी हो गया इस पे, आपका सूर्य सारे चक्रों को ध्यान में करके सूर्य नमस्कार भी कई बार कराया गया। प्रतिदिन प्राणायाम कराते हुए भी आपको कहा गया कि आप इस चक्र पे ध्यान करिए। कपालभाति करते हुए कहते हैं आप मणिपुर चक्र पे ध्यान करिए, जहाँ हमारा समान प्राण है। आपको जब अभी उज्जाई प्राणायाम कराया गया था, जहाँ विशुद्धि चक्र है, उदान प्राण है। तो जब आपको इन चीजों का ध्यान होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा कौन सा प्राण कहाँ है, कौन सा चक्र कहाँ है, तो जिस ध्यान में बैठ के वही वही आपको ध्यान जाता है और वो ऐसा लगता है जो ऊर्जा नीचे से हमारे, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कमर सीधी करके बैठिए आप। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस ऊर्जा में कहीं कोई अवरोध पैदा ना हो। हमारी इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां हमारी सुषुम्ना नाड़ी के इस तरह जाती हैं, तो वो कैसे कि वहां तक आज्ञा चक्र तक, तो कोई अवरुद्ध पैदा ना हो, इसलिए ये हमें बार बार ये कहा जाता है कि आप जितनी देर भी बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी स्पाइन कोड को सीधा करके बैठे। तो बहुत ही सुंदर सत्र कराया। त्रुटि की तो कोई बात ही नहीं होती, जिंदगी सीखने के लिए होती है, गलती हर किसी से होती है। पृथ्वी पे ईश्वर के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, केवल ईश्वर है जो सर्वज्ञ है, हम सब अल्पज्ञ हैं, सीख रहे हैं, जिंदगी भर सीखने की होती है। और बहुत ही सुंदर सत्र के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरा है बहन के लिए। और ये सही बात है कि कितने बार फोन करके कोई चीज समझ में नहीं आती थी कि हम आसन ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी जिज्ञासा, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा थी कि मुझे अपने प्रति, और ये जिज्ञासा कब पैदा होती है, जब हम स्वयं से प्यार करते हैं। जब तक हम स्वयं से प्यार नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कर्तव्य अपने से प्यार करना, अपने को ठीक रखना, तभी हम दूसरे का ध्यान रख पाएंगे। तो आज इस सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं।
और वास्तव में ध्यान करते-करते ऐसा लग रहा था कि हम कौन से लोक में हैं। अगर आप उस स्थिति में सही ध्यान अगर आपका ध्यान लगा होता तब, वो सारे प्राकृतिक दृश्य, वो सारी चीज़ें, काल्पनिक दृश्य ऐसा लगने लगता है कि वही स्वर्ग है, वही सब कुछ है। केवल आप आँख बंद करके बैठे रहो, कुछ मत बोलो। और इस ध्यान मात्र से हम गंभीर रोगों को भी ठीक करते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर कह देते हैं आप इन्हें घर ले जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कितने ऐसे मरीज, कितने ऐसे उदाहरण सामने हैं, जिन्होंने केवल ध्यान से, गायत्री मंत्र की साधना से अपने आप को पुनः ऊर्जावान किया। तो इसलिए हम सब जो भी कुछ बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि बहुत बहुमूल्य समय निकाल के